हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमारा जो सब्जेक्ट है जिसका 18 तारीख को पेपर है और वो है हमारा प्यारा सा पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। देखो, इसकी जो है 5 यूनिट है आपकी ओवरऑल। इन 5 यूनिट में कंपलसरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। पॉसिबल हो पाए तो सब कर लेना, नहीं हो पाए तो जो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसमें से वो कर लेना। इसलिए मैंने आपकी ये छोटी सी सीरीज़ बना दी है ताकि आप इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो मैंने चैप्टर के ही हिसाब से रखे हैं। पहले फ्रीडम के, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, देन डेमोक्रेसी के क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड करे हैं। इसमें से जो मैं आपको जैसा बताऊं आपको वैसा ही करना है, तो फिर पेपर में आपके पासिंग से भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप वैसे ही करते हो तो। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी आंसर राइटिंग पेपर में कैसी रहेगी। इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखनी है, मैटर लिखना है, देन उसके बाद जो है ना आपका कंक्लूजन आ जाएगा, या फिर अभी क्वेश्चन के हिसाब से भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? टेल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। भाई, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं, स्वतंत्रता बतानी है कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता की अलग अलग धारणाएं क्या हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंट्रोडक्शन डालना है, फिर स्वतंत्रता का अर्थ बताना है, थोड़ी सी डेफिनेशंस बतानी है, उसके बाद आपको धारणाएं बता के कंक्लूजन बता देना है। दैट्स इट। आपका 20 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। कंपल्सरी क्वेश्चन तो है ये, इसको अच्छे से करो। What is the positive freedom? Mention the view of Lasky and McPherson about positive liberty. भाई देखो, लिबर्टी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, तो दोनों लिबर्टी आपको डिस्क्राइब करनी है। अब इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव पूछी है, नकारात्मक नहीं पूछा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सकारात्मक लिबर्टी, स्वतंत्रता होती क्या है। जो हमें कानून की तरफ से समानता, स्वतंत्रता और आज़ादी जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाती है वो सब हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है। और उन सकारात्मक स्वतंत्रता का जो हनन करता है या हमारी उन स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करता है, एंट्री करता है बेफिजूल में, उसको ऐसा करता है कि यार तुम कौन हो ये आज़ादी लेने वाले, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो इसमें लास्की और मैकफर्सन के विचार तो कंपलसरी आते ही आते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जैसे कांट हैं, हीगल हैं, रूसो हैं, इनका भी नाम आ जाता है कि इन लोगों के अनुसार क्या क्या है हमें ये बताओ। अब जैसे लास्की हैं, उन्होंने विचार में ये बताया कि एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। ठीक है, कि जो हमारी गवर्नमेंट को हैंडल कर सके सकारात्मक स्वतंत्रता में, कि सरकारी जिम्मेदारी ले कि भाई किसी के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एक विशेष अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कि यार जैसे विशेष अधिकार को हम ले सकते हैं राइट टू लाइफ में। राइट टू लाइफ आपको भी है, मुझे भी है। तो राइट टू लाइफ हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमें अपने जीवन जीने का अधिकार, यहाँ तक कि आपको पता नहीं होगा या बहुत सौ को पता होगा कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप बच जाते हैं तो उस पर भी जुर्माना लगता है, क्योंकि खुद की जान लेना भी अलाउ नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट इज द नेगेटिव फ्रीडम? एक्सप्लेन द व्यू ऑफ द थिंकर ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। भाई, नकारात्मक स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता को अगर मैं और बताऊं तो इन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता सार्वभौमिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। कि अगर जैसे मैं एज अ इंडियन जाती हूं कहीं बाहर, आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे इस चीज़ की स्वतंत्रता है कि अगर वहाँ पे लड़ाई मार के हो जाते हैं या कुछ और है तो मुझे सेफली मेरी गवर्नमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट मुझे मेरे घर पहुँचाए। ठीक है, ऐसा अभी बीच में हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स के साथ हुआ ऐसा, या बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ऐसा, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच में ऐसा हुआ। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने बोला जब ज़्यादा कानून होते हैं तब व्यक्तियों को कम स्वतंत्रता होती है। अब भाई ज़्यादा कानून कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जाने पर पाबंदी, ऐसे करने पर पाबंदी, इतनी उम्र के बच्चा नहीं करेगा, इतनी उम्र का आदमी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि कंट्रोल इतना नहीं होना चाहिए, सामने वाले को फ्रीडम दो ताकि वो सब कुछ कर पाए। ठीक है, इसके अलावा
इन्होंने बोला कि विचार, भाषण, धर्म को मानने की, अपनी मर्जी से लाइफ जीने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि कोई भी उस पर प्रतिबंध ना लगाए। अब जब उस पर कोई प्रतिबंध लगा देगा तो वो तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी, है ना। तो वो ये वाली चीज़ है। इसमें दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ाया बर्लिन एंड सेकेंड इज जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने बोला है कि पॉजिटिव जो फ्रीडम होती है वो नेगेटिव फ्रीडम से कई ज़्यादा बेहतर तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वतंत्रता ज़रूरी भी होती है। अब भाई आर्टिकल 19 क्लॉज डी ई हमें ये परमिशन देता है कि मुझे कहीं भी घूमने का अधिकार है, लेकिन मैं इसरो और DRDO नहीं जा सकती, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कोई काम नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो ये वाली चीज़ है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है। तो इन्होंने बोला कि सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ नकारात्मक स्वतंत्रता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ाया बर्लिन बोलते हैं कि राजनीति में नकारात्मक ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरे इंसान को ऐसा करने से रोकती है कि वो किसी का अपमान करे या कुछ और। भाई नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो मुझे ये कह रही है कि अगर निक्की तुम्हें इस चीज़ का राइट है ना कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो, तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो सब कुछ करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने में किसी और के अधिकारों का हनन करूँगी। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। डिस्कस सम मेजर टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के कुछ उपाय बताओ। अब इसके जो उपाय हैं मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला, सरकार का लोकतंत्र होना, लोकतांत्रिक रूप। भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमें फ्रीडम टू स्पीच है, हमें फ्रीडम टू ग्रुप है, हम ग्रुप बना वो फ्रीडम टू ग्रुप मतलब कि हम ग्रुप के लिए आज़ाद हैं कि हम कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कि हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एक लिखित संविधान द्वारा संरक्षित सुरक्षा उपाय। भाई हमारा एक बहुत लंबा संविधान है, ठीक है, तो जो हर चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है बहुत इम्पॉर्टेंट कि भाई एक लिखित संविधान होना चाहिए ताकि सबको ये पता लगे कि इनको इस चीज़ का राइट नहीं है या इनको इस चीज़ का राइट है। हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सब लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कानून का नियम, रूल ऑफ लॉ होने चाहिए कि अगर कोई, जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारी पुलिस नहीं सुनती है, हमारी जो है वो कोई भी नहीं सुनता है, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं सुन रहा, तो हमारे को सुप्रीम कोर्ट सुनता है। हमें आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कुछ रिट्स दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें सुना जाता है, ये वो है। ठीक है, आज़ाद मीडिया, जैसा आपको पता है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया इज़ 4th पिलर, तो चौथा स्तंभ होने के साथ जो मीडिया है हमारी, वो हमें एक तरीके से कि भाई कुछ भी हो जाए, कोरोना जैसा बदतर हाल था या फिर कोई भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए, हमारी मीडिया वक्त से पहले वहाँ पहुँची हुई होती है। तो मीडिया को आज़ादी है हमारी राय पॉलिटिशियंस तक पहुंचाने की, मीडिया को आज़ादी है पॉलिटिशियंस की राय हम तक पहुंचाने की। मीडिया चाहे किसी को कुछ भी बोल सकती है लेकिन गलत नहीं जिससे दूसरे को बुरा लगे, तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि इन इंडिया उनको फंडामेंटल राइट्स तो है एज अ ह्यूमन बीइंग। सेकंड थिंग, उनको एक मीडिया का जर्नलिस्ट होने के नाते भी अलग अलग राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ फ्रीडम गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे क्या, आप देखो इसको आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना ये है कि इसमें राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 14 to 18 वो आपको इसके अंदर डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सिर्फ आर्टिकल 14 से 18 तक आपको इसके अंदर डालना है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, 15 जाति लिंग धर्म के और जन्म स्थान के आधार पर स्वतंत्रता, 16 उपाधियों का स्वतंत्रता, 17 स्पर्शता का निषेध, 16 नौकरी का है, 18वां है उपाधियों की स्वतंत्रता। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि भारत रत्न पद्म भूषण, भूषण, ये सब जो है आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई और सी उपाधि नहीं दी जाएगी, और अगर कोई देता है तो वो मान्य नहीं होगी। इसमें ये आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एम्पावरमेंट, हाउ कैन अ कॉमन मैन बी एम्पावर्ड। भाई एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पावरमेंट के अलग अलग प्रकार मैंने डाला है क्वेश्चन।
हाँ ये रहा कि उसके अलग अलग प्रकार लिखो, एम्पावरमेंट क्या है वो बताओ। तो एम्पावरमेंट आपको बताना है कि क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड आपने सुना होगा। नॉर्मली यहाँ पर आपको मैन एंड वुमेन दोनों एम्पावरमेंट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो विभिन्न प्रकार हैं इसमें आपका आर्टिकल 15, 17, 23, 25, 29 ये डिस्क्राइब होंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है हमारा जन्म, जाति, लिंग, धर्म के स्थान पर भेदभाव न करना। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का निषेध। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और ज़बरदस्ती बाल श्रम पर निषेध। आर्टिकल 25 धर्म का प्रचार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है ना, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये चारों पांचों आर्टिकल्स आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं। इसमें आपको बताना है थोड़ा बहुत आर्टिकल 16 के बारे में, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आओगे तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्लॉज ए, ये सब आपको डिस्क्राइब करने हैं। आर्टिकल 14 और सबसे मेन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 39 तो आपको डिस्क्राइब करना ही करना है इस पूरे आंसर में, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो या फिर ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। होप सो समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्वराज, एक्सप्लेन गांधीज व्यू ऑन स्वराज। कंपलसरी मस्त क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। गांधी जी का क्वेश्चन है भाई साहब, इसको अच्छे से कर लेना। तो गांधी जी के स्वराज को लिखना है इसमें कि इन्होंने कोई बहुमत नियम नहीं दिया, गरीबों के लिए स्वराज बताया। और स्वराज के बारे में उन्होंने क्या लिखा, स्वराज की किताब उन्होंने लिखी थी, अगर आपको नहीं पता हो तो लगातार 14 दिन लिखी थी, शिप में बैठ के लिखी थी। और वो किताब आपने में भी ग्रेजुएशन, अच्छा आप तो ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, हाँ मुझे लगा आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हो, तो आपने 12th लेवल पे भी उसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना, उसको कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा स्वराज को। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस सम ऑफ द मेजर मूवमेंट लेड बाय गांधी टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। इसमें आएगा रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और हमारा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सारे मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। इन मूवमेंट्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, इंट्रो लिखने के बाद ये सारे मूवमेंट, देन कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द होम रूल मूवमेंट, फॉर व्हाट रीजन डिड दिस मूवमेंट फेल। होम रूल आंदोलन आपको लिखना है इसके अंदर। होम रूल आंदोलन तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी इन द सेंस कि हो भी सकता है क्वेश्चन ना आए, पर अगर आ गया तो फिर आपको उसको लिखना ही पड़ेगा। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था भारत में सब शासन लाना, अपनी सरकार बनाना, भारतीयों के लिए ध्यान रखना और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाला है। एक्सप्लेन द व्यू ऑफ बाल गंगाधर तिलक ऑन स्वराज, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना ही करना है। न्यू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन आगे है, चलो इसको बताती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, समानता असमानता आपको लिखनी है। अब यहाँ पर एक मेन बात आपको याद रखनी है और वो ये है कि चाहे डिबेट किसी पर भी आए, क्वेश्चन आपको कंक्लूजन उसका नहीं लिखना, क्योंकि डिबेट होती है ना, तो डिबेट का कोई एंड नहीं हुआ है। जैसे समानता असमानता है, स्वतंत्रता समानता है, इन पर डिबेट आज तक ख़त्म नहीं हुई है, तो इनका कंक्लूजन नहीं आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर समानता और असमानता बताना है और समानता को थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करना है। इसमें हमारा आर्टिकल जो है वो समानता का अधिकार वो आएगा इसमें सारा 19 से 22 तक का, जिसमें 19 की क्लॉसेस ABCDE और G दी है, F हटा दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। What does equality have to do with freedom? Are equality and liberty contradictory or complementary to each other? समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर तुम्हें स्वतंत्रता है तो सोचो, तुम्हें इक्वालिटी नहीं मिली तो तुम्हारी फ्रीडम का क्या फ़ायदा, और अगर तुम्हें इक्वालिटी है, फ्रीडम नहीं मिली तो उसका क्या फ़ायदा। तो इस पर आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी समानता पे और न्याय में क्या रिलेशन है वो बताने हैं। देखो, समानता हमें मिलती है तो उससे हमें न्याय मिलता है, या फिर जब न्याय मिल जाता है तो हमें ये होता है कि हाँ हम लोग इक्वल हैं, मैं अमीर हूँ सामने वाला गरीब है, मैं काली हूँ सामने वाला गोरा है, तब भी जज ने इक्वली हम लोगों को प्रोवाइड किया जजमेंट कि यार तुम लोगों की ये बात है, तुम्हारा ये है, तो तुम बहुत आराम से वो कर सकते हो। डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ
अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, सॉरी माइंड कहीं और था। समतावाद के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। तो भाई देखो, अब इस वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे समानता लिखा हुआ है या समतावाद लिखा हुआ है या समता लिखा हुआ है, ये सब कुछ एक ही चीज़ है। तो इन्होंने बोला है समानता जो है ना, उसके अलग अलग आयामों को बताओ। मैंने यहाँ लिखे हैं, सामाजिक आर्थिक समानता होनी चाहिए, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, ये सभी समानताएं आपको सबको होनी चाहिए। बस इसी आंसर को आपको डिस्क्राइब करना है। इंट्रो लिखने के बाद ये तीनों, देन कंक्लूजन। डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वालिटी, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, शिक्षा का समानता, फैमिली बनाने की समानता, जीने की समानता, ठीक है। सभी तरीके की समानता आप इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप 5 पॉइंट लिखने चाहो, चाहे आप 10 पॉइंट लिखो। समानता आप अपनी लाइफ को सोच कर लिखना कि यार मुझे इस चीज़ की समानता होनी चाहिए, तब आप इस आंसर को पूरा कर पाओगे। ब्रीफली डिस्कस जॉन लॉक्स इगैलिटेरियन थ्योरी। जॉन लॉक ने समानता को क्या बोला है वो लिखना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी। देखो, यूनान से चला, फिर मध्यकाल में आया, फिर रेनेसेंस के टाइम पे, फिर 19 से 20 सेंचुरी के टाइम पे समानता आई। अब भाई समानता निकली इसलिए क्योंकि इन अमेरिका विमेंस की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, उनको इक्वालिटी नहीं थी, यहाँ तक कि अपना सास भी वो अपने बाप भाई या हस्बैंड की मर्ज़ी से लिया करती थी। तो उस सब को सीधा सही अच्छा करने के लिए यहाँ पर ये बात की गई है। न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं भाई? जस्टिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रॉल्स की थ्योरी आपको लिखनी है जस्टिस पर, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे कंपलसरी या तो शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर ये वास्ट क्वेश्चन आ सकता है, पर ये आएगा। ये पिछले हर साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ जस्टिस। न्याय का सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, कानूनी आयाम, राजनीतिक आयाम, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल जस्टिस? वैश्विक न्याय क्या होनी चाहिए? इसमें भी डिक्टो सेम पीछे वाला ही आंसर आएगा कि हमें आर्थिक इक्वालिटी होनी चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए कि भाई अगर एज अ इंडियन मैं कमा रही हूँ तो एज अ चाइनीज़ आप भी कमाओ। मुझे राजनीतिक समानता होनी चाहिए, मुझे आर्थिक के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक नहीं सांस्कृतिक, कि अगर मैं एक भारतीय होने के नाते साड़ी और लहंगा या साड़ी लहंगा, कुर्ता पजामा या सलवार सूट, हिजाब कुछ भी अगर कैरी कर रही हूँ तो बाहर के किसी कंट्री के शख्स को भी वो कैरी करने की परमिशन हो, या वो जो पहन रहा हो वो मुझे पहनने की परमिशन हो, ठीक है। इसमें वैश्विक न्याय में यही सब आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड राइट? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट? राइट अधिकार के बारे में लिखना है आपको। अधिकार से आप क्या समझते हैं और अधिकार की विशेषताएं बताएं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ राइट, उसके कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताने हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ राइट आर देयर? राइट इन डिटेल्स। कितने तरीके के टाइप वो होते हैं अधिकार? कानूनी अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर जीवन जीने का, हाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, या फिर अपनी मर्जी से घूमने फिरने का अधिकार। हर चीज़ का अधिकार आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा। 2-3 टॉपिक हैं जिनमें डिबेट रहती है तो उनका जो है कंक्लूजन नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, मॉरल राइट, लीगल राइट क्या होते हैं? नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। और यूडीएचआर, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपका क्या होता है, ठीक है। इसका जो है दिसंबर में ही स्थापना हुई थी, कौन सी डेट में वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा हमें ये 30 अधिकार प्रदान करता है जो ओवरऑल यूनिवर्स में सभी को हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, कनाडा वाले हों, अमेरिका वाले हों, रशिया वाले हों, फ़िलिस्तीन के हों, कोई भी हो, ठीक है। ये 3 शॉर्ट नोट हैं ऐसे जिनमें इनमें से कोई एक तो आ ही सकता है, और यूडीएचआर तो हो ही सकता है आ जाए। राइट डाउन डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी? देखो, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, आप एज अ इंडियन इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। और उदारवादी लोकतांत्रिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? बस इतना समझ लो कि उदारवादी 3 चीज़ों की डिमांड करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर आपको डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। इस चीज़ का ही चिट्ठा आपको अपने आंसर में छाप कर कॉन्क्लूजन को लिख देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी कल्चरलिज्म? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और वास्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके मॉडल्स क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द नेचुरल राइट एंड ऑल्सो गिव देयर क्रिटिसिज्म।
भाई देखो, प्राकृतिक अधिकार तो तुम्हारा जीवन जीने का अधिकार है, या फिर जो उदारवादी लोग हैं ना, जो राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी मांगते हैं, वो भी कहते हैं कि ये भी प्राकृतिक अधिकार है, तुम लोगों ने इसको कानूनी अधिकार बना लिया, पर ऐसा होता नहीं है। सो होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हों। फिर भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, या फिर ग्रुप में ज्वाइन होकर भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।